हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिक्सअप कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ मिक्सअप कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको अपना नॉलेज चेक करने में बहुत आसानी होगी। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज हम सेट खत्म करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ के आपको अपनी प्रैक्टिस का पता चलेगा कि आप कितना एजुकेशन ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि जीएस का पोर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे अधिकतर यहीं पर लटकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उत्तर प्रदेश स्पेशल सेट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय राजधानी राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो कौन सी नदी है जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ये है आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो ये है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के लिए किया जा रहा है। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में क्या किया जा रहा है? प्रयुक्त किया जा रहा है। तो उनका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है भाई? घाघरा है, केन है, निचली गंगा है या शारदा नहर है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये आपकी शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा नहर। तो टू का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टू का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो भाई पानी पीने की जो परियोजना है, पेयजल, जिससे लोगों को जल मिलेगा पीने के लिए, तो परियोजना कौन सी है? शारदा सहायक नहर परियोजना है, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना है या पथराई बांध परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है भाई? पानी पिलाने वाली, ये है आपकी गोकुल। क्या है? गोकुल। तो गोकुल बैराज परियोजना जो है ना, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अगला हमारा कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो केंद्र ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो ये है आपकी गंगा, गोदावरी, यमुना या रामगंगा। तो गंगा को ही किया है। किसको किया है? गंगा को ही किया गया है। तो 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय राजधानी घोषित तो किया है, लेकिन कब किया? कमेंट करो कि गंगा को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि माता टीला परियोजना है। तो माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी पर है? बैतवा पर है या गोदावरी पर है, कृष्णा पर है, पेरियार पर है? तो माता और टीला जो परियोजना है किस नदी पर है? ये है आपकी बैतवा नदी पर। कमेंट करो जरा कि बैतवा किस नदी की सहायक नदी है? बैतवा किस नदी की सहायक नदी है? तो 5 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? 3 तो सुमिलित है, 1 नहीं है। राजघाट बांध यमुना पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बैतवा पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है या माता टीला बैतवा पर है? तो देखो, माता टीला तो हमें पता है बैतवा पर है। ठीक है, ये रिहंद बांध भी आपका रिहंद नदी पर ही है। कहाँ पर है? सोनभद्र में पड़ता है ये रिहंद बांध। ठीक है, बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? क्या बैतवा में है? बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ना बैतवा पर ही है। लेकिन राजघाट बांध यमुना पर नहीं है। तो राजघाट बांध जब यमुना पर नहीं है तो किस पर है? कमेंट करो जल्दी भाई। तो 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा है, तो 6 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो शहर दिए गए, इनके किनारे बसे हैं। सही है क्या? बिठूर गंगा किनारे, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सही या कौशाम्बी यमुना? तो देखो, कौशाम्बी यमुना के किनारे तो है। ठीक है, गोरखपुर राप्ती के किनारे भी है, बिठूर गंगा के किनारे भी है। ठीक है, बिठूर तो काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। बात करते हैं बिठूर, क्या वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी की भूमि बिठूर। बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर सही नदी किनारे नहीं है। तो सही नदी के किनारे नहीं है, तो जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करो भाई, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बैतवा नदी पर बनाया गया है? क्या लवकुश बैराज, शारदा बैराज, रिहंद बांध या राजघाट बांध? देखो, रिहंद बांध तो रिहंद नदी पर है, लवकुश बैराज और शारदा बैराज नहीं है। ये है बैतवा नदी पर राजघाट बांध। तो पहले जो क्वेश्चन था पिछला वाला, राजघाट बांध किस पर है? तो वो भी बैतवा पर ही है। तो 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो फुलहर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी उत्तर प्रदेश में। तो 9 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा परीक्षा किस नदी पर स्थित है? तो भाई परीक्षा जो है ना, परीक्षा में बहुत आया है, तो नाम ही उसका परीक्षा है। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो परीक्षा बांध किस नदी पर? बैतवा पर, केन पर, रिहंद पर या राप्ती पर? तो परीक्षा आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये किस नदी पर है? ये बैतवा नदी पर है। 10 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 10 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो देखो, विहार जलप्रपात कहाँ पर है? पहली बात तो उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में कितने मीटर ऊंचा है? तो 110 मीटर ऊंचा है। और कौन सी नदी पर है ये? रिहंद पर है, टोंस पर है, बेलन पर या सोन नदी पर? तो ये है आपका टोंस नदी पर। कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर। अच्छा, कमेंट करोगे टोंस कौन सी सहायक नदी किनारे बसा हुआ है? टोंस किसकी सहायक नदी है? टोंस जो है ना, किसकी सहायक नदी है? कमेंट किया करो। ठीक है, थोड़ा जानकारी भी लिया करो, इससे क्या होगा? नॉलेज बढ़ेगा। तो टोंस किस पर है?
टोन्स पर बसा हुआ है बना हुआ है विहार जलप्रपात, ठीक है। अच्छा, बेलन नदी और सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी घाटी बेलन नदी घाटी के पास में, ठीक है, इसके किनारे पर ही बहुत प्राचीन सभ्यताएं भी बसी थी। अगर हिस्ट्री में किसी ने पढ़ रखा हो तो इनको काफ़ी अच्छा सुना होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भाई। माता टीला है, मेजा है, रिहंदे या रामगंगा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये आपका रामगंगा बांध। तो 12 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो बहुत ज़्यादा क्या करती है, कटान करती है। कटान का मतलब है कि जो किनारे हैं, नदी अपनी धारा से किनारे बहुत ज़्यादा काट लेती है और इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा भूभाग जो ना, जो लैंड एरिया है वो चला जाता है नदी में, जिससे क्या है कि जो तटवर्ती किसान हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी ज़मीन का बहुत सारा भूभाग नदी में चला जाता है। तो ऐसी नदी कौन सी है भाई, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ के लोग जो है ना आसपास के। तो ये है आपकी चंबल नदी है, केन नहीं है, बेतवा, गंडक नहीं है, चंबल नदी है। तो 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जो है ना अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा कटान करती है तट का, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई व्यवस्था है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से सिंचाई व्यवस्था कहाँ पर है, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, बुंदेल क्षेत्र में। तो बुंदेल क्षेत्र तो वैसे भी पानी से बहुत ज़्यादा पीड़ित था, लेकिन अब ऐसा है ना कि अब सरकार ने योजनाएं बहुत सारी चलाई तो आपको पानी मिल जाएगा। वरना पहले तो क्या है ना, बुंदेलखंड के रीजन में जाओ तो पता चला 10-10, 20-20 किलोमीटर पर नल वल मिल रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब हुआ करती थी। आज के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि अब तो बोरिंग वगैरह सरकार ने पेयजल परियोजना के तहत बहुत से हर घर नल से जल, तो ऐसी परियोजना चला करना क्या किया है कि अब आपको पानी सहूलियत से मिल जाएगा, ठीक है। पहले बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो सबसे बड़ा किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई है, तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, जो आपका मेरठ हो गया, सहारनपुर, बड़ौद, बागपत, ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई इसकी सुविधा है। तो 14 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो 3 नदियाँ तो बह रही हैं, चौथी नहीं बह रही है, चंबल, केन, बेतवा या गंडक। तो देखो चंबल जो ना ये भी उत्तर में बहती है दिशा में, केन भी बहती है, बेतवा भी बहती है। तो कौन सी नहीं बहती है, गंडक। गंडक कहाँ बहती है भाई, दक्षिण दिशा में। तो ध्यान रखो 15 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा प्रैक्टिस सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए तो इसको देख लो, लगातार इसको पढ़ो। देखो उत्तर प्रदेश में रेडियो ऑपरेटर वगैरह का भी एग्जाम होने वाला है, तो हम रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएस का प्रैक्टिस सेट तो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साइंस का नहीं कर रहे हैं। तो साइंस के लिए हम एक अलग प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसको देखो, लगाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश का जो रेडियो ऑपरेटर का पेपर होने वाला है, क्योंकि साइंस का पोर्शन उसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल है। तो इसी तरीके से डेली एक तो ये प्रैक्टिस सेट चलेगा जीएस का, एक रेडियो ऑपरेटर का चलेगा, तो दोनों को हेल्प मिल जाएगी। ये तो प्रैक्टिस सेट सब सारे एग्जाम्स के लिए है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल है तो उसमें साइंस भी आ जाएगी। बाकी साइंस भी जो एग्जामों में पूछी जाती है वो भी सहायक होने वाली है वहाँ से। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।